नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में आजकल ये चर्चा जोरों से हो रही है कि क्या सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों हाथ मिलाकर भाजपा और कांग्रेस दोनों को कड़ी टक्कर देंगे, क्या दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये इस तरह का सवाल हर किसी के जहन में तैर रहा है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है और जिस तरह से ओपनली हनुमान बेनीवाल इशारों में कुछ मौक़ों पर कह चुके हैं सचिन पायलट को कि आप उधर क्यों पड़े हो, आप मेरी तरफ आ जाइए। तो फिर अगर इस तरह से कोई ओपनली किसी को निमंत्रण देता है तो फिर खबरें उठना लाजमी है, चर्चाएँ होना लाजमी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में ये दोनों नेता साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का जो मेरा अनुभव है और जितना मैं इन दोनों नेताओं के बारे में जानता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों नेता कभी एक हो ही नहीं सकते, दोनों नेता गठबंधन कर ही नहीं सकते, दोनों नेता साथ मिलकर चुनाव कभी लड़ ही नहीं सकते। वजह बहुत सी है। देखिए दोस्तों, दोनों नेताओं का काम करने का तरीका, दोनों नेताओं की सोच, दोनों नेताओं की भाषा शैली, दोनों नेताओं का व्यवहार काफ़ी अलग अलग जुदा जुदा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा गुण है महत्वाकांक्षा दोनों नेता रखते हैं। ये एक अकेला गुण है जो दोनों नेताओं को बराबर समान रूप से उनको समावेश कर रहा है। तो ये जो महत्वाकांक्षा वाला गुण है, ये इसी गुण की वजह से दोनों नेता आपस में बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, दोनों नेता आपस में मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए दोस्तों, दोनों नेताओं की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई है। हनुमान बेनीवाल निश्चित रूप से उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत लाजवाब था, शानदार था और पूरी तैयारी के साथ वे विधानसभा चुनावों के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और बराबर किसानों को मुद्दों को लेकर, युवाओं को मुद्दों को लेकर बराबर वे सड़कों पर रहते हैं। तो जनाधार उनकी पार्टी का बढ़ रहा है। दूसरा, जाट बिरादरी में भी उनकी ज़बरदस्त इमेज कायम हुई है। वे एक प्रतिष्ठित राजनेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया है और हर जाति और बिरादरी की जो युवा ब्रिगेड है उनके वे थोड़े लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वे ये जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने लंबे समय तक राज किया है। दोनों ही पार्टियों का संगठन ब्लॉक बूथ स्तर पर मजबूती से जमा हुआ है। इसलिए दोनों ही पार्टियों को इतनी जल्दी साइडलाइन नहीं किया जा सकता, इतनी जल्दी किनारे नहीं किया जा सकता। इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को काफ़ी इंतज़ार करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन वे ये जानते हैं कि अगर कोई चमत्कारी नेता अगर उनके साथ में जुड़ जाता है तो ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी से उनकी पार्टी राजस्थान में स्थापित हो जाएगी। तो ओवरऑल वे सिर्फ इस समय एक ही नेता की ओर देख रहे हैं, वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट के बारे में आप सबको पता है कि वह राजस्थान कांग्रेस में अभी उनकी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जो अदावत चल रही है दूर नहीं हुई है, उल्टी बढ़ती ही जा रही है। पार्टी के संगठन के कामों से भी एक तरीके से उन्होंने अभी दूरी बना ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी रंधावा, तीनों मिलकर ही पार्टी के संगठन के कामों को देख रहे हैं, पार्टी की मीटिंगों में जा रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट इन सब से अभी वे दूरी बनाए हुए हैं। तो ये तो निश्चित है कि वे कांग्रेस से अभी वे नाराज चल रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी अशोक गहलोत की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई हैं। इसलिए वे जान गए हैं कि अगर अब भी उनके रास्ते राजस्थान में काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, कठिन हो गए हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने भी एक तरीके से फ्री हैंड अशोक गहलोत को फिलहाल राजस्थान में दे दिया है। इसलिए वे असहज जरूर कांग्रेस पार्टी में महसूस कर रहे हैं। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि जो भविष्य है उनका, पॉलिटिकल जो कैरियर है, वो कांग्रेस पार्टी में ही उनका ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए वो चाहते हुए भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से उनके पॉलिटिकल कैरियर में ठहराव आ जाए। वे जानते हैं कि उनकी एक गलती की वजह से, आप सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जिस तरह की स्थितियां उन्होंने बनाई थी, उसके बाद में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में वे
बड़े नेताओं की आँख की किरकिरी बन गए थे और एक तरीके से उनका हर कोई उनके इस निर्णय पर और इनके इस रवैये पर सवाल खड़े कर रहा था, जिसकी वजह से उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है और जो वे चाहते थे वे अब हो भी नहीं पा रहा। अगर वो इस तरह का कदम नहीं उठाते तो निश्चित रूप से आज उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होती कांग्रेस में और वे जो चाहते वो होता, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें अब ये इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन वे ये जानते हैं कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी में उन्हीं का है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता कहते हैं कि सचिन पायलट को अपने आने वाले भविष्य की ओर देखना चाहिए, वे अभी कम आयु के हैं। वे ये भी जानते हैं कि अगर वे हनुमान बेनीवाल के साथ में अगर वे चले गए या उनसे दोस्ती कर ली तो उनके साथ उनकी लंबी दोस्ती चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो विचारों का और महत्वाकांक्षाओं का जो टकराव है वो वहाँ रहेगा। इसलिए बेटर यही रहेगा कि पहले ही उनसे दूरी बना लिए जाए। हालांकि हनुमान बेनीवाल कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे हनुमान बेनीवाल के इस निमंत्रण को वे गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर कई बार इस तरह की खबरें आ जाती है दिल्ली से भी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वे कहीं ना कहीं सचिन पायलट के संपर्क में, इस तरह के अटकलें हैं, खबरें हैं राजनीतिक हलकों में। और ये हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली में बैठे नेताओं को राजस्थान में एक ऐसे कद्दावर नेता की वो तलाश कर रहे हैं जो जनप्रिय हो, जिनकी जो वसुंधरा राजे की तरह ही काफ़ी लोकप्रिय हो। वे एक ऐसे नेता की वे तलाश कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है वे सचिन पायलट को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने के बारे में अंदर ही अंदर खींचड़ी पक रही हो। लेकिन ये खबरें हैं, ये इनको अभी कोई क्लियर तरीके से कोई कह नहीं सकता, लेकिन इस तरह की संभावनाएं दिख रही है कि हो सकता है वे सचिन पायलट को कुछ इस तरह का ऑफर दे दे। लेकिन सचिन पायलट ये भी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अब तक खुद को भाजपा में एडजस्ट नहीं कर पाए हैं और ये गारंटी नहीं है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जितने भी विधायक गए थे उनको अब विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगा। तो इस बात को सचिन पायलट भी अच्छी तरह समझते हैं। सचिन पायलट ये भी जानते हैं कि जो विधायक उनके साथ राजस्थान में लंबे समय तक से उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनके कैरियर को भी उन्हें देखना है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर सचिन पायलट को भाजपा हाईकमान अगर सीएम की कुर्सी का ऑफर देवे, और लेकिन जो उनके साथ में के जो विधायक हैं जो उनका साथ दे रहे हैं उनमें कुछ लोगों को ही टिकट भाजपा दे सकती है, सभी को नहीं दे सकती। नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर लोकल स्तर पर तेज हो जाएंगे। इसलिए ये सारी तथ्यों को सचिन पायलट अच्छी तरह से जानते हैं। वो काफ़ी मजेदार राजनेता है, केंद्र में उन्होंने मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है, सब जानते हैं। लेकिन अभी वे ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते जिसकी वजह से उनके पॉलिटिकल कैरियर में ठहराव आ जाए। ओवरऑल वे यही जान रहे हैं, वे यही सोचते हैं कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी में उनका पॉलिटिकल कैरियर अच्छा रह सकता है। इसलिए वे जल्दीबाजी में अभी कोई कदम उठाना नहीं चाहते। जहां तक हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ भी उनकी ज़्यादा लंबी पट नहीं सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के वो व्यक्ति हैं और हनुमान बेनीवाल के साथ में लंबे समय तक काम करना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए और वैसे भी जो आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि वे सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिस तरह की खबरें उठ रही है कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या लड़ेंगे क्या, तो मैं ये एक पॉलिटिकल रिपोर्टर की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट कभी भी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों की राहें, दोनों के विचार, दोनों की भाषा शैली, दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं और दोनों की एक ही महत्वाकांक्षा है, सीएम की कुर्सी। तो ये जब सीएम की कुर्सी बीच में आ जाती है तो हो ही नहीं सकता कि ये दोनों नेता आपस में मिलकर कोई चुनाव लड़ें। और बाय द वे अगर कोई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, अगर साथ भी हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 4-5 महीने से ज़्यादा इन दोनों नेताओं के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। फिलहाल तो होगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों।